नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्निंग में। आज की जो हमारी क्लास है करंट अफेयर्स की होने वाली है, जिसके अंतर्गत सभी लोग जानते हैं लगभग हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक प्रैक्टिस सेट के रूप में करते हैं, जिसमें अगर बात करें तो लगभग लगभग 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो 6वीं क्लास होगी। इससे पूर्व हम लोगों ने 5 क्लास करंट अफेयर्स की कंप्लीट कर ली है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर हम तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से एक कथन असत्य है यानी कि गलत है, उन्हें हमें देखना। पहले अगर बात करेंगे तो 17 जुलाई 2025 को यूलिया स्विरिडेको को यूक्रेन के 19वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ये हमारा हो गया ए। दूसरा अगर हम बात करें तो बात की गई है कि 1 जुलाई 2025 को अमेरिका में संपन्न क्वाड देशों ने खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव नामक नई पहल की शुरुआत की है। किस देशों द्वारा किया गया है? तो क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव पहल की शुरुआत क्वाड देशों द्वारा की गई है। और ये क्वाड है, इसके अगर बात करें देशों की, अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से, तो आपका भारत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूएसए। ये क्वाड के देश हैं। इनके द्वारा क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। कब की गई? तो 1 जुलाई 2025 को। जिसका लक्ष्य क्या है? तो खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना इसका लक्ष्य है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूएसए और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजर नेस ने इनक्विटिस परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हाइपरसोनिक तकनीकों का विकास करना। तो आपका सी भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो गया अभी तक, ठीक है, और आपका ए भी सही हो गया, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तो आपका सही हो गया। चौथे में दिया है प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व युवा कौशल दिवस का विषय जो यानी कि थीम था एआई और डिजिटल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण था। ध्यान रखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो आपका 15 अगस्त दिया हुआ है और दिया हुआ है कि विश्व युवा कौशल दिवस, बात करेंगे विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अगस्त को ना मना के कब मनाया जाता है? तो आपका 15 जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 15 जुलाई हो जाएगा, ये 15 अगस्त नहीं है। तो आपका डी जो है वो विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बाकी पहला दूसरा तीसरा आपका सही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें से हमें यह देखना है। कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम दिया है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, और मिलान करना हमें कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है। बात करें पहले आपका क्रिस्टोडोलिडेस राष्ट्रपति जो है वो किस देश के हैं? तो ये आपका साइप्रस के हैं। पहला आपका बिल्कुल सुमेलित है। दूसरा मार्क कोर्नी है, प्रधानमंत्री है, और ये मार्क कोर्नी कहां के प्रधानमंत्री है? तो आपका हो जाएगा कनाडा की। सेंटियागो पेना पहला सीओस जो है ये आपका उरुग्वे दिया। ध्यान रखेंगे ये उरुग्वे के ना होके पराग्वे के, कहां के हैं? पराग्वे के हैं। तो आपका तीसरा आपका गलत हो जाएगा। बाकी आंद्रेज प्लेंकोविक जो प्रधानमंत्री हैं ये कहां के हैं? तो ये क्रोएशिया के। आपकी यानी कि आपका ए बी और डी जो है आपका सही है। बाकी सेंटियागो पेना पहला सीओस जो है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, तो ये पराग्वे के प्रधानमंत्री है। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसमें भी कुछ चर्चों देशी चर्चों के नाम दिए हुए, उनकी राजधानी दी हुई है और आपको मिलान करना है। बात करेंगे आपका सर्वप्रथम आएगा साइप्रस, तो आपका हो जाएगा निकोसिया, सही है। क्रोएशिया की अगर बात करें तो क्रोएशिया जो है उसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जाग्रेब है, सेंटियागो नहीं है। सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो आपका चिली की। और क्रोएशिया जो है इसकी राजधानी क्या है? तो जाग्रेब है, इसकी राजधानी जाग्रेब हो जाएगा। बाकी पराग्वे की राजधानी जो है असंसियस है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और वहां की अगर बात करें देश दे देगा, मिलान के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी राज्य की राजधानी से संबंधित करंट अफेयर से जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट दिया हुआ है नीचे, उनमें से चुनना हमें कि कौन सा कूट सही है। पहला हमारा हो जाएगा, भारतीय प्रधानमंत्री को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ द माकारियस थर्ड से सम्मानित किया गया। यह 23वां वैश्विक सम्मान था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपका पहला जो है वो सही हो जाएगा।
दूसरा अगर हम देखेंगे तो भारत साइप्रस साझेदारी पर एक संयुक्त घोषणा पत्र के अतिरिक्त निकोसिया विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन आईसीसीआर चेयर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये आपका दूसरा है, ध्यान रखेंगे दूसरा आपका जो है वो आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, यानी कि आपका सी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, उसका अध्ययन करना हमें। 8 फरवरी 2024 को ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट कहां शुरू किया गया है, तो बांग्लादेश में शुरू किया गया, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा 5 फरवरी 2025 को अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ से, अंतरराष्ट्रीय डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में कौन सा देश डब्ल्यूएचओ से बाहर यानी कि अपनी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की, तो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा 4 फरवरी 2025 को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेबर ने शपथ लिया है। ध्यान रखेंगे बार्ट डी वेबर जो है ये पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में ना शपथ लेके कहां के हैं, ये तो ये बेल्जियम के हैं। कहां के हैं, तो ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ना कि आपका पोलैंड के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका सी गलत हो जाएगा। डी में दिया हुआ है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। ध्यान रखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो भारत चौथे स्थान पे है। पहले स्थान की अगर हम बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो यूएस से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फरवरी 2025 को ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया डेनमार्क देश ने शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया डेनमार्क देशों ने शुरू किया है, पहला आपका हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो जीटीएआई यानी कि ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो भारत के साथ सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना इसका मुख्य लक्ष्य है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है इसमें। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस मिशन पूछा जा सकता है तो भारत और इंडिया द्वारा, और इसका लक्ष्य है सतत विकास, सतत ऊर्जा से इसका लक्ष्य है, ध्यान रखेंगे संबंधित है सतत ऊर्जा से। अगला हमारा हो जाएगा 28-29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहां हुआ है। 28-29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहां हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका अबू धाबी हो जाएगा। अबू धाबी कहां है, तो यूएई में हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8वां, पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक समुदाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक समुदाय संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला आपका दिया हुआ है 29 जनवरी 2025 को माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक समुदाय संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया। कौन कौन से देश बाहर हुए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा माली, नाइजर और बुर्किना फासो, 3 देश बाहर हुए हैं। किससे बाहर हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे कौन से संगठन से, तो पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक समुदाय संगठन है एक, जिससे 3 देश बाहर हुए हैं। दूसरा आपका हो जाएगा कि वर्ष 1975 में स्थापित हुए क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाले पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक समुदाय जो है संगठन में वर्तमान में कितने देश बचे हुए हैं, तो वर्तमान में 12 सदस्य रह गए हैं, 3 सदस्य बाहर हो गए। पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका 15 थी, वर्तमान में कितना हो गया, तो 12 हो गए, यानी कि डी सही है इसमें। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें 2 कथन दिए हुए हैं और चयन करना है कूट पे। तो 27-28 जनवरी 2025 को मिशन 300 अफ्रीकी एनर्जी समिति दार एस सलाम तंजानिया में आयोजित किया, आपका पहला दिया हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो दिया हुआ है कि 22 जनवरी 2025 को ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश की है। तो इसमें भी आपका 1 और 2 दोनों सही है। ये पहले स्थान पे तो यूएसए है, और अभी आपने देखा है जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी है, तो आपका 4th रैंकिंग जो है वो भारत की हो जाएगी। इंडिया की रैंकिंग कौन सी हो जाएगी, तो 4थे स्थान पे इंडिया हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वर्ष 2025 में किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, किस वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बी जो विकल्प इसमें दिया है समुदाय वर्ष दिया हुआ।
संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। इन्होंने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो समुदाय वर्ष के रूप में इन्होंने घोषित किया है। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बात की गई है कि 22 जनवरी 2025 को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार निम्न देशों का सही क्रम ध्यान रखना है। तो आप सभी लोगों को दो चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला ये कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत चौथे स्थान पे है, और पहली रैंकिंग कौन सी है, तो आपका यूएसए हो जाएगा। भारत और पहली रैंकिंग से अगर हम जानने की कोशिश करें तो कौन सी हो जाएगी, तो अमेरिका को पहले पे रखेंगे और भारत जो है उसको हम लोग चौथे पे रखेंगे। तो अमेरिका और भारत चौथे पे आपका कहां हो जाएगा, ए में आपका भारत, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन, भारत, उसके बाद दक्षिण कोरिया आएगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, ये रैंकिंग है, यानी कि आपका इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में सही सुमेलित नहीं है कौन सा, उसका चयन करना है। पहले में राष्ट्राध्यक्षों के नाम दिए हैं कुछ देशों के, दूसरे में उस देश का नाम दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो जाएगा। इसमें बात की गई है कि बार्ट डी वेवर जो है प्रधानमंत्री कहां के हैं, तो ये बेल्जियम के हैं। जोसेफ आउन राष्ट्रपति हैं और ये कहां के हैं, तो ये लेबनान के हैं। पहला और दूसरा आपका सुमेलित है। तीसरा मैया सैंडू जो है राष्ट्रपति कहां के हैं, तो मोल्डोवा के हैं, ये भी आपका सुमेलित है। और फ्रांसवा बायरू जो प्रधानमंत्री हैं ये इटली के, ध्यान रखेंगे फ्रांसवा बायरू जो है वो इटली के प्रधानमंत्री ना होके ये कहां के प्रधानमंत्री हैं, तो ये फ्रांस के हैं। कहां के हैं, तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखेंगे सभी लोग। इटली की जॉर्जिया मिलेनी सभी लोग जानते हैं, चर्चा में ही रही है बहुत ज्यादा, जॉर्जिया मिलोनी। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 13। इसमें बात की गई है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। पहले में दिया है राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, दूसरे में देश का नाम दिया हुआ है। जेवियर मिलेई जो है वो राष्ट्रपति है, और ये कहां के राष्ट्रपति है जेवियर मिलेई, तो ये आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा पनामा दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका गलत हो जाएगा। जेवियर मिलेई जो राष्ट्रपति है वो पनामा के राष्ट्रपति ना होके कहां के हैं, तो आपका अर्जेंटीना के, पनामा के राष्ट्रपति ना होके अर्जेंटीना के हैं। नेटुम्बो नंदी नैदवा जो है पहली महिला राष्ट्रपति हैं, नामीबिया की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही चर्चा में रही। ग्रेबियल बैरिक जो है राष्ट्रपति हैं, ये चिली के हैं। और लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा जो राष्ट्रपति हैं ये कहां के हैं, तो ये ब्राजील के। यानी कि बी सी डी आपका सही हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। जेवियर मिलेई, जेवियर मिलेई कहां के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा यूरो ड्रोन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखेंगे यूरो ड्रोन परियोजना, उसके संदर्भ में बात की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना हो जाएगी यूरो ड्रोन परियोजना। जनवरी 2025 में शुरू हुआ है, तो जनवरी 2025 को यूरो ड्रोन परियोजना में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा भारत को दिया गया, जबकि एशिया प्रशांत के क्षेत्र में जापान देश को यह दर्जा पहले से प्राप्त था। ध्यान रखेंगे एशिया प्रशांत क्षेत्र में इससे पूर्व जो दर्जा प्राप्त था किसे प्राप्त था, तो आपका जापान को। वर्तमान में किसे, जनवरी 2025 में किसे दिया गया, तो भारत को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है इसमें यूरोड्रोन परियोजना में। यूरोड्रोन कार्यक्रम में अगर बात करें तो आपका फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली राष्ट्रों की साझेदारी की बात की गई है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। यूरोड्रोन परियोजना, भारत को इसमें पर्यवेक्षक राज्य के रूप में चुना गया है, और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा देश है पर्यवेक्षक राज्य के रूप में चुने जाने वाला। इससे पूर्व क्या था, तो आपका जापान था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनवरी 2025 को ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम द्वारा प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक भूमि क्षेत्र यानी कि ले मार्क पर औसत वार्षिक वर्षा 798 मिलीमीटर हुई है, पहला आपका दिया हुआ है, तो आपका पहला जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा आपका ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार पश्चिमी अफ्रीका, नाइजर और माली देशों में वर्ष 2024 में रिकॉर्ड वर्षा दर्ज हुई, तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, आपका विकल्प ए सही है। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। किस देश की सेना ने आतंकी संगठन बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया? ऑपरेशन हस्का नाइट जो चलाया गया वो किस देश द्वारा चलाया गया है, तो चाड द्वारा चलाया गया है।
और किसके विरुद्ध चलाया गया? एक आतंकवादी संगठन है बोको हराम, जिसके विरुद्ध ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया गया। किसके द्वारा? तो चाड द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बात की गई है, निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं कुछ 4, उनमें चूज करना है कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वर्ष 2025 को समुदाय वर्ष के रूप में घोषित किया। पीछे आपने देखा जो बिल्कुल सही है। दूसरा, इटली का नया चांसलर क्रिश्चियन स्टाकर को नियुक्त किया गया है, आपका बी हो जाएगा। इटली के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रिश्चियन स्टॉकर दिया हुआ, ध्यान रखेंगे इटली के नए चांसलर ना चुन के कहां के नए चांसलर चुने गए हैं? तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये कहां के चांसलर चुने हैं? तो आपका ऑस्ट्रेलिया, इटली नहीं हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा। जीटीएआई वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी प्रमुख जलवायु लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, आपका सही है। जीटीआई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साझेदारी के तहत शुरू हुआ 2020 में, तो ये भी आपका सही है, यानी कि बी जो आपका गलत हो जाएगा। इटली के चांसलर नहीं है ये, क्रिश्चियन स्टॉकर, ये कहां के हैं? तो आपका ऑस्ट्रेलिया के हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिसंबर 2024 को चीन ने भारतीय सीमा के निकट यारलुंग जांगपो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने को मंजूरी दी है। इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये यारलुंग जांगपो नदी जो है चीन में, इसी को भारत में किस नाम के जाना जाता है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और चीन ने इसी नदी पर एक बांध सबसे बड़ा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने को मंजूरी दी है। तो ये आपका पहला तो सही हो गया। यह प्रस्तावित जल विद्युत बांध म्यांमार में स्थित है, ध्यान रखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा। ये म्यांमार में नहीं है, भारत बॉर्डर के आसपास यानी कि चीन में है। तो आपका क्या हो जाएगा? तो केवल एक जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 19। 19 नंबर में बात की गई है कि दिसंबर 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कुल 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी महिला इसमें शामिल नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, निर्मला सीतारमण 28वां स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। रोशनी नादर मल्होत्रा जो है वो 21वां स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। और किरण मजूमदार शाह जो है इन्हें 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। मीरा कुमार इसमें शामिल नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा आपका इसमें हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बात की गई है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, उसकी हमें चयन करना है। बात करेंगे पहले तो दिसंबर 2024 को वाइल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो आपका वाइल्ड ईगल हो जाएगा, यानी कि बॉल्ड ईगल हो जाएगा। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। 22 जनवरी 2025 को नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री एसाको वालोउके बने हैं। तो ध्यान रखेंगे ये नाइजीरिया के प्रधानमंत्री ना बनके कहां के बने हैं? तो ये टोंगा के प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के बने हैं? तो टोंगा के आपका, यानी कि बी गलत हो जाएगा। दिसंबर 2024 को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया, ये भी आपका सही है। और नवंबर 2024 में फिलीपींस में मैन ई तूफान ने हाल ही में खतरे की स्थिति उत्पन्न की, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका बी छोड़ के बाकी सारे कथन सही है। असत्य पूछा है तो आपका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 15 जून 2025 को चर्चित शहर लीमासोल किस देश की प्रमुख शहर है? हाल ही में लीमासोल बहुत ही चर्चा में रहा है, और ये किस देश का अगर हम बात करें शहर है तो आपका हो जाएगा साइप्रस का। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 से 13 दिसंबर 2024 को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन का 16वां सत्र COP16 रियाद यानी कि सऊदी अरब में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय था यानी कि थीम था वो था हमारी भूमि हमारा भविष्य, यानी कि आवर लैंड आवर फ्यूचर, इसका थीम था COP16। और COP16 कहां हुआ? तो सऊदी अरब यानी कि रियाद में हुआ। पहला आपका दिया हुआ, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है UNCCD की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 197 पक्षकार, 196 देश और यूरोपीय संघ पक्षकारों का भागीदारी रहा है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा आपका दोनों सही हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। दिसंबर 2024 को द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 द्वारा
जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न देशों का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो द ग्रेट पावर ऑफ द 2025 यानी कि 25 में हो जाएगा। तो इसमें घटते क्रम में लिखना है इसे। तो कौन सा हो जाएगा? 23 आपका हो जाएगा। सबसे पहले अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद चीन हो जाएगा, उसके बाद रूस हो जाएगा, जापान हो जाएगा और 5वें स्थान पे भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पूछा होता तो आपका पहले स्थान पे अमेरिका होता, दूसरे पे रूस होता, तीसरे पे आपका चीन होता, चौथे पे आपका भारत होता। ध्यान रखेंगे भारत चौथे पे होता अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पूछा होता। इसमें पूछा है द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की बात की गई है। तो पहला आपका अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा जापान और पांचवा आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में बात की गई है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है उसका चयन करना है। 6 दिसंबर 2024 को यूके ने अमेरिकी बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्ध समझौते में शामिल होने की घोषणा की, पहला सही है। नवंबर दिसंबर 2024 को फेंगल चक्रवात के कारण भारत और श्रीलंका देश प्रभावित हुए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और फेंगल चक्रवात का जो नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया? तो सऊदी अरब प्रस्तावित किया गया, ये भी सही है। और फेंगल चक्रवात का नाम इराक देश ने प्रस्तावित किया था, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि डी जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएगा। फेंगल चक्रवात ध्यान रखेंगे भारत और श्रीलंका इससे प्रभावित हुए, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आपका सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। नवंबर 2024 को प्रथम टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों के संदर्भ में सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड में दी गई है और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से चुनना है। पहले में दिया हुआ सूची फर्स्ट में यूनिवर्सिटी का नाम और सूची सेकंड में दिया हुआ विश्व में रैंकिंग बात की गई है। कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम दिया हुआ है, उनकी रैंकिंग भी बात की गई है और हमें क्या करना है? तो सुमेलित करना है। बात करेंगे कि आईआईटी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो आपका 92वां रैंक हो जाएगा। अन्ना विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये 42वें स्थान पे है और बीआईटी यूनिवर्सिटी जो है वो 65वें स्थान पे और एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइप्रस जो है वो 84वें स्थान पे, यानी कि सभी सुमेलित है। ध्यान रखेंगे सभी एक दूसरे से सुमेलित है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? नवंबर 2024 को ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 176वां स्थान प्राप्त हुआ, 176वीं रैंक प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। पहला आपका है वो सही हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो दिसंबर 2024 ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में लंदन, ध्यान रखेंगे अगर देश पूछेगा तो आपका यूएसए हो जाएगा और शहर पूछ रहा है इसमें तो लंदन में सबसे उच्च रैंकिंग प्राप्त की है। तो ये इंडेक्स जो है वो शहर की बात हो रही है, तो आपका बी भी सही हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो मुंबई है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और ग्लोबल फायर पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर मुंबई 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे ये 85वां नहीं हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी ए बी और डी आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बात की गई है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहला सही हो जाएगा। वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एआईएएम एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मिनोरिटी संगठन के सहयोग से पुरस्कार दिया गया है, तो आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में बात की गई है आपका दिसंबर 2024 को द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो आपका 5वां स्थान हो जाएगा। नवंबर 2024 को यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन हमारा दिया हुआ है कि वर्ष 2050 तक विश्व के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या जो है वो 2.3 बिलियन होगी, जबकि भारत में वर्ष 2050 तक बच्चों की अनुमानित जनसंख्या जो है वो 350 मिलियन होगी, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 2050 तक विश्व में बच्चों की 1/3 से अधिक जनसंख्या भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान 4 देशों में निवास करेंगी, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका दोनों सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नवंबर 2024 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने यानी कि वर्ष 2024 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट को प्रकाशित किया, किसके द्वारा? तो बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट का नाम है
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स नाम है इसका। और वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाले देशों में भारत 15.7% था। तो आपका 1 और 2 जो आपका दोनों इसमें सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया प्रैक्टिस सेट के रूप में। लगभग